3 नौसिखिए लॉयंस का सामना होने वाला है 9 खतरनाक लकड़पग्घों से। दरअसल एक यंग लॉयन जिसका नाम है मिसफिट, वो और उसके भाई बहन खतरनाक जंगलों में बिल्कुल अकेले हैं और लकड़बग्घों का एक पूरा का पूरा परिवार उनके तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अब देखना तो यही है कि तब क्या होगा जब मिसफिट का सामना होगा 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 लकड़बग्घों से। क्या वो जिंदा बच भी पाएगा या लकड़बग्घों के हाथों उसकी मौत हो जाएगी। 9 हाइनास बहुत शोर मचाते हुए मिसफिट के करीब जा रहे थे, लेकिन घने जंगलों के बीच में मौजूद एनसेफोप्राइड की फीमेल्स भी हाइनास के इन आवाज़ों को सुनकर चौकन्ने हो चुकी थी। ये जानती थी कि शायद ये आवाज़ें इन्हें एक खाने के पास ले जा सकती है। और अब हाइनास और एनसेफोप्राइड की फीमेल्स दोनों ही मिसफिट के तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। ये एक रेस के जैसा है। अब देखना तो यही है कि आखिर कौन सबसे पहले मिसफिट के पास पहुंच पाता है। नदी के पास टेंशन बढ़ते ही जा रही है। हिप्पोस मिसफिट और उसके भाई बहनों को देखकर जरा भी खुश नहीं थे और मिसफिट की नासमझी उसे बहुत बड़े मुश्किलों में डाल सकती है। अभी भी फीमेल्स मिसफिट से कम आधे माइल की दूरी पे थी, लेकिन उन्हें अपने बच्चों के पास जल्द से जल्द पहुंचना होगा, क्योंकि अगर इनसे पहले हाइनास मिसफिट के पास पहुंच गए तो शायद प्राइड मिसफिट और उसके भाई बहनों को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। देखते ही देखते दिन से रात हो गई और कुछ ही देर में मिसफिट के परिवार के सभी बड़े उसके पास पहुंच गए। अब मिसफिट और उसके भाई बहनों को थोड़ी बहुत राहत तो ज़रूर मिली होगी। वैसे यंगस्टर्स के लिए इसमें एक घाटा भी था, क्योंकि अब मिसफिट और उसके भाई बहनों को अपना खाना अपने परिवार के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। लायंस मौके की नज़ाकत को देखकर खाना जानते हैं और वो अपने बॉडी वेट का 1/4 वज़न तक का आराम से खा सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि लॉयन प्राइड में कब कौन खाएगा ये पहले से ही तय होता है, और जो भी सबसे छोटा होता है उसकी खाने की बारी सबसे आखिर की होती है। अगर बात करें एनसेफोप्राइड की तो यहाँ सबसे छोटा मिसफिट ही है, इसीलिए खाना खाने के लिए उसे अभी थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। पर वो अकेला नहीं है जिसे खाने में हिस्सा चाहिए। नदी से ढेर सारे मगरमच्छ बाहर आते जा रहे हैं और इस बार वो पीछे हटने को तैयार तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने एपिसोड 3 देखा था तो उसमें मैंने कहा था कि क्रोकोडाइल्स एक बड़ा गेम खेल रहे हैं जो कि हमें रात के वक्त ही पता चलेगा। तो इनका प्लान यही था कि ये रात के वक्त ही हिप्पो के बॉडी को खाने आएंगे, क्योंकि दिन के वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मगरमच्छ भी ज़्यादा देर तक धूप में रह नहीं पाते हैं और फिर उन्हें पानी में जाना ही पड़ता है। धीरे धीरे मगरमच्छों की गिनती बढ़ते ही जा रही थी, लेकिन अभी तो एनसेफोप्राइड की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली थी। दरअसल उस अकेले हाइना के कॉल्स ने अपना काम कर दिया था और उसका पूरा परिवार नदी के पास पहुंच गया और अब 8 शेरों के सामने 9 हाइनास और दर्जन भर मगरमच्छ आ चुके थे। और फिर सारे बड़ों ने यह डिसाइड कर लिया कि दुश्मनों के इलाके में इस तरह से लड़ना समझदारी की बात नहीं है। धीरे धीरे करके सारा प्राइड पीछे हट गया, पर एक शेर अभी भी अपने खाने को छोड़कर जाने को तैयार बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, ये शेर मिसफिट के अलावा और हो भी कौन सकता है। उसे इस खाने की बहुत ज़रूरत थी और इसीलिए वो अपने जगह पे ही डट के खड़ा रहा। और फिर उसकी माँ भी अपने बेटे मिसफिट का साथ देने उसके पास आ गई, लेकिन इतने सारे हाइनास के सामने वो भी टिक नहीं सकती थी, इसीलिए वो वापस से पीछे ही हट गई। और अब मिसफिट बिल्कुल अकेला था। पूरे परिवार की नज़र केवल मिसफिट पे ही टिकी हुई थी। हाइनास उस पर भारी पड़ रहे थे और इसीलिए मिसफिट को भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना ही पड़ा। फिर मिसफिट भागकर अपने माँ के पास आ गया, जहां पर एक बार फिर से उसकी माँ हाइनास से भिड़ गई और इस बार तो हाइनास को ही हार माननी पड़ेगी। मिसफिट हाइनास से बाल बाल बच गया था। इस घटना से उसने एक ज्ञान भी लिया कि देखो भैया, अकेले में हम बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और इसीलिए सबके साथ रहने में ही मेरी भलाई है। उधर दूसरी तरफ अब हाइनास और मगरमच्छों में हिप्पो के लिए खूब खींचातानी चल रही थी।
कुछ हाइनास आगे से मगरमच्छों को उलझाए रखते तो कुछ पीछे से खाने पर हाथ साफ कर जाते। पूरा एनसेफोप्राइड एक बार फिर से एक साथ था और फिर सब सेफ जगह पर जाने लगे, लेकिन अभी भी वो भूखे ही थे। दूसरी तरफ मिसफिट की आंट इतने देर तक मोहयाक को खुद में ही उलझाए रख पाने में सफल रही थी और लगभग एक दिन से मोहयाक अपने प्राइड से नहीं मिला था और ना ही वो अपने इलाके पे नजर रख रहा था। लेकिन अब मिसफिट की आंट अपने परिवार के पास वापस जाना चाहती थी, इसीलिए उसने मोहयाक से दूर जाने का फैसला किया। नदी के पास मौजूद एनसेफोप्राइड अभी भी भूखा था और रात में हाइना से हुए टक्कर के बाद मिसफिट और उसकी माँ को काफी चोटें भी आई थी। वो मिसफिट के लिए एक पेनफुल लेसन था जो उसे आगे जाकर बहुत काम आने वाला था, क्योंकि आगे जब वो अकेला रहेगा तब ऐसे हालातों में उसका पीछे हट जाना ही उसके लिए सबसे अच्छा होगा। क्योंकि प्राइड भूखा था इसीलिए वो शिकार की तलाश में ही था और तभी नदी के पास उनका सबसे पसंदीदा शिकार खुद चल कर आ चुका था। एक जंगली भैंसा एक ही बार में पूरे प्राइड का पेट भर सकता था, लेकिन इनका शिकार करना इतना भी आसान नहीं था। जंगली भैंसे हमेशा ग्रुप में ही रहते हैं और जब भी किसी एक पे खतरा आता है तो वो उसकी जान बचाने के लिए किसी को भी मार सकते हैं, चाहे सामने कोई लॉयन ही क्यों ना हो। वो कभी भी पीछे नहीं हटते। लेकिन अभी प्राइड को इतना रिस्क तो लेना ही होगा, क्योंकि अभी उन्हें शिकार करने की सख्त जरूरत थी। लेकिन फिर भी प्राइड भैंसे का शिकार करने में बहुत संकोच कर रहा था। और तभी प्राइड की एक माहिर शिकारी यानी कि मिसफिट की आंट उनके पास वापस आ गई और अब इनके आने के बाद ये बात तो तय हो गई थी कि अब प्राइड भैंसे का शिकार करने की कोशिश तो जरूर करेगा, लेकिन अब आगे देखना यही है कि क्या ये इतने भारी भरकम भैंसे का शिकार कर भी पाएंगे या नहीं। तब तक के लिए स्क्रीन पे दिख रहे प्लेलिस्ट पे क्लिक करके मिसफिट के पिछले एपिसोड्स देखें।